हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, वीडियोस में, या फिर आपने टीवी पे भी देखा होगा कि हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की नई बन के अनाउंस हो चुकी है yesterday on 31st of March 2023, and I am going to give you the top highlights of this policy. आज हम कुछ सुर्खियां की बात करेंगे जो हमारी पॉलिसी में आ चुकी हैं। This policy first of all is called the Foreign Trade Policy of India 2023. इसकी कोई एंड डेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिसी में आगे बढ़ोतरी हो सकती है, एडिशंस हो सकते हैं और नई चीजें भी आ सकती हैं। वर्जन्स कैन चेंज। सो प्लीज इंश्योर दैट नाउ यू शैल चेक। आप ये पॉलिसी के हाइलाइट्स अभी हम देने जा रहे हैं, आपको सुर्खियां बताने जा रहे हैं। आपको इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो लिंक एक बार जरूर पढ़ ले। और आप www.dgft.gov.in की वेबसाइट में से भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की सबसे पहली बात यह है कि हमें 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। तो ये 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट इकोनॉमी हमें जो बनानी है, उसके लिए हमारा रास्ता क्या रहेगा? सबसे पहला रास्ता ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट हम करने के लिए, जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि फॉरेन करेंसी से हम आजकल ट्रेड करते हैं। आपको सबको पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट में भी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये ट्रेड जो है वो हमें अभी करना है, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीस। तो इसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल करेंसी बनाना है हमें अपनी इंडियन रुपी को। हमें उसको सशक्त बनाना है, हमें उसको मोर डिमांडिंग बनाना है, हमें उसके ऊपर ज्यादा काम करना है। सो देयर आर ऑलरेडी 18 कंट्रीज, अभी फिलहाल 18 कंट्रीज ऑलरेडी हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स इंडियन बैंक्स में खोल के रखे हैं, जो देश इंडियन रुपीज में बिजनेस करना चाहता है इंडिया के साथ। तो ये एक पहली खबर हुई हमारी, बहुत अच्छी खबर है ये। सेकंड इज, इंडिया को बनाना चाहते हैं हम ट्रेडिंग हब। इट्स अ ट्रेड हब, जैसे सिंगापुर है, जैसे दुबई है, हम इसको भी ट्रेड हब बनाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हमारी इंटरनेशनल की भाषा में मर्चेंटिंग ट्रेड। मर्चेंटिंग ट्रेड का मतलब ये होता है कि हम सामान इंपोर्ट करें, हम सामान एक्सपोर्ट करें, पर हमारे पोर्ट पे कहीं आए नहीं सामान। यानी इसका हम ऐसे करें कि जैसे कि हम इसको फॉरवर्ड कर दे आगे और हमारा इसके अंदर कोई देश एज अ ट्रेडर बन जाए, पूरा कंट्री एक ट्रेडर बन जाए। मर्चेंटिंग ट्रेड हम करें। तीसरा हमारा जो मेन पॉइंट इस पॉलिसी में है, जो हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए काम में आएगा, वो है एक्सपोर्ट बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं एज एक्सपोर्टर। चाहे आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, चाहे आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, चाहे आप सर्विस एक्सपोर्टर हो, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई भी तरीके का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस वाला बेनिफिट मिले, ताकि बेनिफिट में कुछ ऊंच नीच ना हो और हम वर्ल्ड के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे एक हो जाएं, हम उस लेवल पे समांतर हो जाएं। सो आप सबको पता है इंटरनेशनल बॉडी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नियंत्रण करती हैं और इसके बारे में हमने पढ़ा है, जाना है, हम समझते हैं, सुनते हैं। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के नियम अनुसार हमारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो मिलते हैं कोई भी एक्सपोर्टर को, वो मिलेंगे हम सबको। हम लोगों ने टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस हैं हमारे पास इंडिया में, ऐसे टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। आपने हमारे वीडियोस इसके ऊपर भी देखे होंगे IIM की यूट्यूब की चैनल पे। टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस यानी कि वो शहर ही इतना सुंदर है, इतना मजबूत है, इतना एक्सीलेंट है, वहां से, उस शहर से ही एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। तो वो टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस के अंदर हमने और 4 टाउन्स यानी सिटीज हमने ऐड कर दी हैं, इंक्लूड कर दिया है लिस्ट में फरीदाबाद, जो रेडीमेड गारमेंट्स के लिए
प्रख्यात है, हम जानते हैं। मुरादाबाद, ये भी नॉर्थ में है और उसको हमने हैंडक्राफ्ट आइटम्स के लिए टाउन फॉर एक्सीलेंस लगा दिया है। मिर्जापुर हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये टाउन ऑफ एक्सीलेंस किस चीज के लिए है? हैंडमेड कारपेट्स के लिए। इंडिया से कारपेट्स, हैंडमेड हाथ से बुनी हुई कारपेट्स का बहुत डिमांड है, तो ये हम मिर्ज़ापुर से ले सकते हैं। और वाराणसी जो यूपी में है, वाराणसी का है हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट्स, दोनों वाराणसी के लिए हमने टाउन फॉर एक्सीलेंस चुना गया है इसको। इसके बाद हमारा जो और मुद्दा है, जो बहुत टाइम से थोड़ा सा एक तरफ हो चुका था, अभी हमारी सरकार ने उसके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है, हमारी सरकार उसके ऊपर बहुत काम करना चाहती है, वो है छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स जो हैं हमारे देश के, और वो ज़्यादातर अमेज़ॉन, ईबे या फिर ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो बड़े बड़े कंटेनर नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्सल्स एक्सपोर्ट करते हैं, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जिसको बोला जाता है। तो ई कॉमर्स के ऊपर भी हमारी सरकार ने इस बार बहुत सारी सुविधाएं लगा के रखी हैं, जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए काम आएगी। और जो एक्सपोर्ट में हम इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से आज तक हम सामान भेजते थे, ई कॉमर्स वाला सामान या छोटे छोटे एक्सपोर्ट का सामान, वो 5 लाख तक का ही था, इनवॉइस वैल्यू 5 लाख तक की थी। अब से हम इसको 10 लाख तक भेज पाएंगे, यानी कि आपका एक बड़ा पार्सल है जिसकी कीमत 8, 9, 10 लाख रुपया है, वो आप इंटरनेशनल कुरियर से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एयर कार्गो लगे, ज़रूरी नहीं है आप रेल या रोड से भेजें, ज़रूरी नहीं है कि आप LCL कार्गो बुक करें, LCL शिपमेंट भी आप बुक कर सकते हैं, अभी आप कुरियर से भेज सकते हैं। तो ये FTP के जो बेनिफिट्स हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो हमारी 2023 की बनी है, इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो ई कॉमर्स के एक्सपोर्टर्स को भी मिलने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है हमारी सरकार ने। एंड आजकल हमारी सरकार हमारे हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक में इंटीरियर में जाती हैं, तो यहाँ इंटीरियर में बहुत काम होता है। तो ये काम में हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी हमारी सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आउटरीच प्रोग्राम के साथ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाके एक्सपोर्ट को प्रमोट करके हम डिस्ट्रिक्ट को भी एक्सपोर्ट हब बनाएंगे और डिस्ट्रिक्ट को भी हम बहुत ही सुविधाएं देंगे। ये सुर्खियां थी, बहुत मोटी मोटी, बहुत ही हाइलाइटिंग और जनरल सुर्खियां हैं। इसके बावजूद बहुत सारे बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर के लिए हैं, MSME यूनिट्स के लिए हैं, इंपोर्टिंग ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए हैं, आपका कितना एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए स्टार हाउस अगर आपका बन रहा है, 1 स्टार हाउस, 2 स्टार हाउस, गवर्नमेंट का रिकग्निशन मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं हमारी सरकार ने। तो आपको जो भी लागू होती हैं वो आप हमारी लिंक से देख सकते हैं, या फिर आप ये जो नीचे दी गई लिंक से देख सकते हैं, या फिर आप पढ़ सकते हैं DGFT की वेबसाइट से। ये हमने बहुत कॉमन, जो मेरे जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, आपके जैसे एक्सपोर्टर्स हैं जो नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये 7 पॉइंट्स मैंने उनके लिए हाइलाइट्स किए हैं। तो आशा करती हूँ कि अभी आपको बहुत मोटिवेशन मिल गया और अभी आप अच्छी तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, और सबका साथ सबका विकास, हमारा अगर एक्सपोर्ट होगा, हम अगर आगे आएंगे तो हमारा देश भी आगे आएगा। जय हिंद।